हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदेवे और अब हम एडवांस सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को चेकआउट करेंगे। एडवांस सीरीज़ में हमने ट्रिग्नोमेट्री चेकआउट कर लिया है। देखिए, अभी आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट का जेई मेंस बाकी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस एडवांस सीरीज़ में, आप इसको मेंस लेवल पे भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि मेरा टारगेट ये है कि इसको एडवांस लेवल पे मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको यूज़ होगा। सेपरेटली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर प्रॉब्लम मिलेगा आपको एडवांस में, या फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में भी इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरी जगह पे कैलकुलस में इन्वॉल्व हो सकता है। करेक्ट है ना? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्पेशली दोज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द एग्जामिनेशन लाइक जेई एडवांस। राइट? सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सबको मालूम है थीटा इक्वल टू एन पाई होता है, जिसमें एन बिलोंग्स टू जेड होता है। ओके, अब ये क्या है ना, इसके प्रॉब्लम्स को, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को अगर आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें ग्राफिकल अप्रोच आपको बनाना पड़ेगा। अब वो ग्राफिकल अप्रोच के लिए पहले आप ग्राफ बना लीजिए, साइन का ग्राफ। ठीक है, ये पाई होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 पे साइन जो वैल्यू होता है 1, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई होता है। लाइक दैट ये आपका 3 पाई हो गया, ये 5 पाई बाई 2 हो गया। करेक्ट? लाइक दैट ये आपका 4 पाई हो गया, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2 हो गया। और इसी प्रकार से इधर आ जाइए, ये आपका माइनस पाई, ये माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2 एंड लाइक दैट। ऑफ कोर्स वाई एक्सिस 0 एंड एक्स एक्सिस। अब ये देखिए, आपको साइन थीटा इक्वल टू 0 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मतलब आप देखेंगे तो या तो 0 पे 0 है, या पाई पे, या 2 पाई पे, या 3 पाई पे, या माइनस पाई पे, या माइनस 2 पाई पे, या माइनस 3 पाई पे, एंड समथिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल ये इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे 0 देगा। एन अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन पाई से करते हैं, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, साइन वो हमेशा 0 देगा। तो साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा एन पाई होगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, इसको पकड़िए, साइन थीटा इक्वल टू 1। पहला हो गया साइन थीटा इक्वल टू 0, आंसर ये मिला। अब दूसरा साइन थीटा इक्वल टू 1 आएगा तो थीटा क्या लेंगे? देखिए, जनरल सॉल्यूशंस की अभी हम बात कर रहे हैं, तो 1 कहाँ का आ रहा है? पाई बाई 2 में आ रहा है। फिर 1 कहाँ आ रहा है? पाई पाई बाई 2 में आ रहा है। फिर 1 कहाँ आएगा? फिर 1 यहाँ आएगा 9 पाई बाई 2 में। ठीक है, इसी प्रकार से 1 जो है माइनस 3 पाई बाई 2 में आ जाता है। इसको आप क्या लिखेंगे? 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z। देखिए, n को 0 रख दिया तो पाई बाई 2 में 1 है, n को 1 रख दिया तो ये 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में 1 है। n को 2 रखेंगे तो सीधा सीधा हम आ जाएंगे 9 पाई बाई 2 में, और n को अगर माइनस 1 रख दिया तो ये माइनस 3 पाई बाई 2 में आ जाएंगे। करेक्ट है? तो थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेर n बिलोंग्स टू z, इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा इसमें हम लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो ये 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन आपको हमेशा याद ही रखना है। देखिए, 4n माइनस 1 पाई बाई 2, देखिए माइनस 1 की बात करते हैं तो 3 पाई बाई 2, n को 1 रखेंगे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, n को 2 रखेंगे तो 7 पाई बाई 2 आ जाएगा, 7 पाई बाई 2 पे माइनस 1 है, एंड लाइक दैट। और इस प्रकार से माइनस पाई बाई 2 लाना है, n को 0 रख दो, माइनस पाई बाई 2 आ गया। तो ये 3 सॉल्यूशंस आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं कि टाइम को सेव कर सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो तीनों सॉल्यूशंस, नंबर 1 साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा एन पाई, साइन थीटा इक्वल टू 1 थीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2,
साइन थीटा इक्वल टू -1, थीटा 4n -1 π/2। ओके, ये तो हो गया साइन का बात। और अब हम आते हैं कॉस में। देखिए पहला इसमें लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0 मतलब कॉस के कर्व में आ जाइए, ये कॉस का कर्व, ठीक है, ठीक, लाइक दैट, ये कॉस का कर्व हो गया। यहाँ 0, ये 1, वाई एक्सिस, यहाँ इस बार π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ 5π/2, यहाँ 7π/2, ठीक है, यहाँ आ गया -π/2, यहाँ -3π/2 और ये यहाँ -5π/2। तो देखिए π/2 के और इंटीग्रल मल्टीपल्स में 1π/2 या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2। तो अब इसमें कॉस थीटा जो है वो 0 है, मतलब थीटा जो है वो 2n+1 इंटू π/2, ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z, ये होना चाहिए, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 कहाँ का आएगा, ये तो पाई होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ 2π पे 1 है, ये है, ठीक है, ये तो आपका 3π होगा -1, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ आपका 4π होगा। तो क्या दिख रहा है, 0 पे 1 है, 2π पे 1 है, 4π पे 1 है, 6π पे 1 होगा, 8π पे 1 होगा, ठीक है क्या, -2π पे 1 होगा, -4π पे 1 होगा। तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 1 है, मतलब थीटा 2n π n बिलोंग्स टू z, ये इसका सोल्यूशन बनेगा, करेक्ट। और तीसरा चीज पे आ जाते हैं cos थीटा इक्वल टू -1 देखिए पाई पे -1 है, फिर 3π पे -1 है, फिर 5π पे -1 आएगा, मतलब थीटा जो है वो 2n+1 पाई n बिलोंग्स टू z। n को 0 रखेंगे पाई आ जाएगा, cos π -1 हो गया, n को 1 रखेंगे 3π पे आएगा -1, n को 2 रखेंगे cos ऑफ 5π आएगा जिसपे -1, लाइक दैट। तो इस प्रकार से cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा 2n+1 इंटू पाई, और cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा 2n इंटू पाई, और cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा 2n+1 π/2। तो इस प्रकार से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना, ये बिल्कुल बाय हार्ट हो, और ग्राफिकल अप्रोच भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे हमको इनको सॉल्व करना है, करेक्ट है कि नहीं। चलिए ये तो हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। इसके बाद में हम बात करते हैं tan थीटा इक्वल टू 0। तीसरा tan थीटा इक्वल टू 0 एक्चुअली में साइन थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब थीटा जो होगा वो n π होगा, n बिलोंग्स टू z, बात खत्म, क्योंकि tan थीटा 0 है मतलब साइन थीटा 0, करेक्ट। और उसी प्रकार से चौथे में आते हैं cot थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब cos थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब थीटा जो होगा वो 2n+1 इंटू π/2, ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z, ये हो जाएगा। तो cot थीटा 0 है मतलब cos थीटा 0, करेक्ट है, और tan थीटा 0 है मतलब साइन थीटा 0, ठीक है। उसके बाद इन बेसिस को भी देख लीजिए, ये भी आप जानते ही होंगे, और वो क्या है, वो ये है नंबर 1 कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को सॉल्व करना है, ये आपका नॉन एंगल है, और अननोन एंगल ये है थीटा, ये अननोन एंगल। तो थीटा कैसे देते हैं, n π प्लस -1 की पावर है इंटू अल्फा। अब ये तो हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस खास करके एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स देखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में सॉल्यूशन पूछेगा, और डेफिनेटली जब साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग आएगा तो उसको आप क्या करो, ग्राफिकल अप्रोच से बना लिया करो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता है तो वो बहुत आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो प्रॉब्लम चेकआउट करेंगे हम, ओके, ये तो ये हो गया। दूसरा आते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, डेफिनेटली ये नॉन एंगल है, और ये क्या है, अननोन एंगल। और यहाँ जो थीटा होगा वो 2n π प्लस माइनस अल्फा होगा, n बिलोंग्स टू z तो रहेगा ही, ठीक है, n बिलोंग्स टू z तो हो गई।
तो ये हो गया दूसरा। और तीसरे पे आते हैं, ये है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा जो होगा ना n पाई प्लस अल्फा आपको n बिलोंग्स टू z। तो ये तीन बेसिक से सॉल्यूशन। देखिए अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा को हमको कन्वर्ट कर देना है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा को कन्वर्ट कर देना है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में, और इन दैट वे। लेकिन अब एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला कि अगर सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा है तो उसको कन्वर्ट कर दिया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में, तो एक्चुअली में डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ गया। तो थीटा की अब वो सारी वैल्यूज नहीं है एक्सेप्ट होगी जिसमें कि कॉस थीटा जो है वो जीरो देता हो। मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी सिचुएशन में जीरो वैल्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन जीरो में न्यूमरेटर अपॉन जीरो जो है वो नॉट डिफाइंड टर्म्स आता है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को तो ये प्रिकॉशंस को जरूर केयर करना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो ये तो हो गए इसके सॉल्यूशन। और फिर इनको भी देख लीजिए, ये भी बहुत काम की चीज़ है स्क्वेयरिंग वाले। कि अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा अननोन है और ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये नोन एंगल और ये अननोन एंगल। तो ये सभी के लिए, चाहे वो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, चाहे वो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर, इन सब का एक ही सोल्यूशन है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ऑफकोर्स n जो है वो इंटीजर है, तो ये n पाई प्लस माइनस अल्फा। करेक्ट है? ठीक। और इन सारी चीज़ों के बाद आपको एक तो ग्राफिकल अप्रोच मालूम हो कि मतलब आप ग्राफ से उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। पहला अवॉइड कैंसलेशन, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे कैंसलेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे ना तो रूट का लॉस होता है। जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं उससे भी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है, आप उसको क्यों हटा रहे हैं? करेक्ट है कि नहीं? तो इसलिए अवॉइड कैंसलेशन। दूसरा अवॉइड स्क्वेयरिंग। अब स्क्वेयरिंग करने से भी आपको क्या हो जाएगा कि कुछ नए एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं, तो ये भी जितना पॉसिबल हो अवॉइड करना। अब समटाइम्स आपको स्क्वेयरिंग करना ही पड़ेगा, तो जब आप स्क्वेयरिंग करते हैं ना तो जो भी सॉल्यूशंस आते हैं उसको ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पुट अप करके देखना कि वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं है। करेक्ट? हाँ। फिर तीसरा मेक श्योर दैट द डिनोमिनेटर should not be zero. Denominator should not be zero for any solution. मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कोई डिनोमिनेटर में आया तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। करेक्ट है? और वो जो सॉल्यूशंस आपने लाए हैं उनके लिए चेकआउट कर लीजिए कि कहीं वो सॉल्यूशंस के ऊपर डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन वॉट एवर इट इज, वो जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज, नो ट्रिग्नोमेट्री फॉर एनी सॉल्यूशन, नो टी फंक्शन मस्ट बी नॉट डिफाइंड। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को अवॉइड कर देना। सो अवॉइड सच सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए किसी भी स्पेस पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इन्वॉल्व हुआ है वो नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो ऐसे को हमको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हो गया पूरा फंडामेंटल्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, इससे आपको बहुत कोई आइडिया जाएगा। सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको सब पता चल रहा है कि tan का सम फार्मूला है। ठीक है? तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 1। करेक्ट है? तो ये तो हो गया tan ऑफ x इक्वल टू 1। इसको हम लिखेंगे tan ऑफ पाई बाई 4। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मूले से थीटा जो हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई
4 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू 0। तो अब आप देखेंगे थीटा नहीं x है, x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो x इक्वल टू आएगा पाई प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4, जब n 1 है। अगर n को मैंने 2 रखा तो x इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब 9 पाई बाई 4, और x को अगर मैंने n को -1 रखा तो ये माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 -3 पाई बाई 4। देखिए अभी पाई बाई 4 के साथ में जो भी नंबर्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सबके सब ऑड इंटीजर्स है, 5, 9, 3 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अब ऐसे देखें से तो ये तो आपका बन गया जनरल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इस चीज को नोट करना, तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंसाता है। देखिए x अगर n पाई प्लस पाई बाई 4 है, मतलब अगर n को 1 रखते हैं तो 5 पाई बाई 4 आता है। x जब 5 पाई बाई 4 है तो 2x उस टाइम पे 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, और इसीलिए tan 2x जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 के और इंटीजर मल्टीपल्स में tan जो है वो नॉट डिफाइंड है। tan नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस रहता है 10 के, और ऑड इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में कॉस 0 है, करेक्ट है। मतलब tan ऑफ 5 पाई बाई 2 करेंगे तो साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया। तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। और नॉट डिफाइंड जैसा कोई भी टर्म्स आना नहीं चाहिए किसी भी स्टेप में व्हाइल सॉल्विंग दी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब आपके पास में यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, चाहे यहाँ नॉट डिफाइंड आ गया, वॉट एवर इट इज। अब किसके लिए, कितने सॉल्यूशंस के लिए नॉट डिफाइंड है, वो सारे सॉल्यूशंस को रिमूव करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि चाहे कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए तो x का वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स में है। अगर x का वैल्यू पाई बाई 4 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स में है तो 2x का जो वैल्यू होगा वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होगा, और जिसमें कि tan जो है वो नॉट डिफाइंड आ रहा है। मतलब जितने भी सॉल्यूशन यहाँ दिख रहे हैं वो एक्चुअली में इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ऑफ tan 2x, करेक्ट है। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखा, अब आपको ये सॉल्यूशन दिख रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली में इसके सॉल्यूशन नहीं है, यही खासियत ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में थी। सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं, और इस प्रॉब्लम में मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच भी बताऊंगा इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। और दूसरा जो प्रिकॉशंस लेना है उसको भी चेकआउट करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, एडवांस में क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन है आपका tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x। देखिए ये tan sec कोसेक इन सब को तो कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस में। तो जैसे ही आप इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स आ गया माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स 2 cos x। अब डिनोमिनेटर में cos x आ गया, मतलब अब इस इक्वेशन को जब हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हर एक वो सॉल्यूशन को अवॉइड करेंगे जिसके लिए कि cos x जो है वो 0 दे दे, करेक्ट है। या फिर हर एक वो सॉल्यूशंस को इग्नोर करेंगे जिसके लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वो नॉट डिफाइंड दे दे। गॉट द पॉइंट, दो बातों को याद रखना। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर एक्स। इसको तो आप लिख दीजिए 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो ये जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, इधर आ गया 2 साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, ओके, प्लस साइन एक्स, ये इधर आके बन जाएगा -2 और इधर +1 है, ये हो गया। फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ओके, प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आसानी से आप इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉमन लिया, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू एक 1/2 हो गया, या फिर साइन एक्स इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं और दोनों को हम ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। एक ही ग्राफ में बना लेंगे, चलिए साइन का ग्राफ बना लेते हैं।
आपको 0 से लेके 2 पाई तक चाहिए, तो यही हो गया, ये पाई और ये 1। अब साइन एक्स इक्वल टू 1/2 लेते हैं। 1/2 यहाँ कहीं होगा, इसको कट कर दीजिए, तो ये यहाँ एक कट कर रहा है, यहाँ एक कट कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो एग्जैक्टली कौन से सॉल्यूशंस है उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इन्वॉल्व है, तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है कि नहीं, वो ही जरूर चेकआउट करना पड़ता है। करेक्ट है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फाइन, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से तो 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और फिर अब साइन एक्स इक्वल टू -1 है, तो देखिए ये -1 है, तो जब इसको आप ये करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं, मतलब ये एक सॉल्यूशन है, दैट इज ये एक्चुअली में 3π/2 है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन, तो ये भी 2π, 0 और 2π के बीच में आ गया, तो ओवरऑल ये एक सॉल्यूशन दिख रहा है। फिर ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल जो है वो π/6 होता है, और ये जो दूसरा वाला एंगल है वो 5π/6 होता है। ये भी आपको मालूम है, π-π/6 कर देंगे, तो ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन और ये तीसरा सॉल्यूशन 3π/2। तो ऐसे 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपको ग्राफिकल अप्रोच से ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और साइन एक्स इक्वल टू -1। ये दोनों पर्टिकुलरली सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। करेक्ट है, तो 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं। तो अगर अब यहीं पे हम मिस करते 3 ऑप्शन में, जैसा मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम पे ये प्रिकॉशंस को रखना। तो देखिए 3π/2, देखिए 3π/2 में cos x नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड नहीं, 0 हो जाएगा, cos x जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये 3π/2 एक्सेप्टेबल नहीं है। और π/6 और π/6 में कोई इशू नहीं है, मतलब ये 2 सॉल्यूशन होंगे, जबकि दिख रहे 3 सॉल्यूशन, एक्चुअली में है 2 सॉल्यूशन। तो इस प्रकार की ये यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो आगे और वीडियोस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया एडवांस की, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हैं।